ओम शिव शक्ति। नमो नमो। मैं एच के गुमेर, नमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, हमेशा ही कुछ ना कुछ आपके जन्म तारीख और नाम के अंकों के द्वारा कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ कि हम जिंदगी में तरक्की करने के लिए, समस्या को कम करने के लिए हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं। कोई ना कोई टॉपिक कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो ज़्यादा करके सभी लोग धन के पीछे भागे हुए हैं। भागे इसलिए किया कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है। जैसे ये नहीं कह सकता मेरे को धन की ज़रूरत नहीं है। कोई ज्ञान की भी कोई किताब लेनी हो तो तब भी हमको धन ही देना पड़ता है। तो पैसा हमारी, धन जो हमारी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है। तो धन को यदि हम ज़रूरत के तौर पर समझोगे तो हम सुखी रहोगे। यदि हम किसी भी मतलब इसको यदि लोभ लालच में पड़ जाओगे तो काफ़ी हद तक दुखी रह सकते हैं। तो धन की को प्राप्ति के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, भारतीय ज्योतिष कुंडली एवं जन्म के अंकों के द्वारा और नाम के अंकों द्वारा हम कैसे क्या कर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बढ़िया फल ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना आपने, धन यदि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक मतलब आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, तो आपने क्या करना है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका जो लगन का भाव कमज़ोर है। लेकिन धन और लाभ का जो स्थान है, जैसे धन का स्थान दूसरा होता है, लाभ का स्थान 11वां होता है, ये बली है। तो लगन भाव को ही मतलब कह लो कि उसको पावर देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेष लगना है, पहली राशि मेष होती है, तो मैंने मेष ही ले लिया। मेष के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल अपनी नीच राशि में हो या मंगल का बल कम हो, डिग्री बल, जैसे वो 6 डिग्री से कम या 24 डिग्री से ऊपर हो, तो उसका बल कमज़ोर हो जाता है। तो आपने करना क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी के पैरों के संदूर का डेली तिलक लगाएं, ओम ओम श्री मंगलाय मंत्र का जाप करें। तो आपके लिए ये मंगल बली होगा। तो धन आता है फिर टिकना भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई, धन आ रहा है और वापस मतलब ऐसे ही जा रहा है और ज़्यादा जा रहा है, टिक नहीं रहा। ये तो मैंने अपाई बता दिए ये कारण। दूसरा हो रहा है कि दूसरा कारण क्या है कि दूसरा धन आ ही नहीं रहा। तो जाना तो है ही है, क्योंकि फिक्स जो एक्सपेंसेस जैसे कहते हैं, एक मैंने कमर्स कर रखी है बीकॉम, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें बताया जाता है कि जो हम मतलब कॉस्ट कैसे निर्धारित करते हैं किसी भी चीज़ की, और उसके बाद में जो फिक्स जो एक्सपेंसेस होती हैं, मान लीजिए जैसे हमने एक फैक्ट्री या कोई भी काम शुरू किया, तो उसमें 2 आदमी काम करते हैं, तो बिजली का बिल भी आएगा, 2 आदमी काम करने उसकी सैलरी भी जाएगी। तो उसके बाद में चाय पानी का खर्चा या कुछ भी उसका किराया, या किराया नहीं तो उसको जो हमने धन लगाया तो उसका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं फिक्स का एक्सपेंसेस। ऐसे ही जैसे हम सभी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो रोटी तो खाएंगे, फ्रूट भी कुछ ना कुछ खाएंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, उसमें जो खर्चा होता है तो उसको हम फिक्स एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। तो ये तो करने ही पड़ेंगे। तो मोस्टली हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है। सबसे बड़ा कारण क्या, क्योंकि हमारे 8-10 हज़ार से ऊपर कोई प्राइवेट जॉब मोस्टली कॉमनली इतनी ही तनख्वाह मिलती है। तो हमारे फिक्स एक्सपेंसेस तो होते हैं कि जैसे कि फ़ोन का खर्चा एटलीस्ट लगाओ 10,000 से कम कोई फ़ोन नहीं खरीदता, 300 रुपये का महीने का रिचार्ज करना पड़ता है। तो यदि फैमिली में मान लीजिए 5 समझ लो मेंबर है, तो हर एक का ने 300-300 रुपये का रिचार्ज कराया, 1500 रुपया तो ये गया। उसमें मान लीजिए 2 व्हीकल है, कम से कम मतलब 50 रुपये का डेली भी तेल खर्च किया, तो ये भी 100 रुपया, 100 गुना 3,000 ये निकाल लिए। तो माता पिता और कमाने वाले कितने हैं, ये भी मतलब एक बड़ा तकड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्योंकि मोस्टली जो लेडीज़ है, जो घर की औरतें हैं, ये काम नहीं करती। तो मेरा कहने का भाव है, मैं इधर उधर की बातें छोड़ते हुए तो दूसरी बात टॉपिक पर आते हैं कि धन मतलब का बहुत कम आ रहा है और खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण है
वही पहले वाला जैसे बताया, लाभ स्थान 11वां भाव और धन स्थान दूसरा भाव। इस घर के स्वामी यदि 6 डिग्री से नीचे या 24 डिग्री के ऊपर बैठे हुए या नीच के हों या नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हों या अपनी नीच राशि में हैं, या लगा लो कि इनके साथ पाप ग्रहों का बैठना हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या तिर्क भाव 6 में 8 में 12वें भाव में बैठे हुए हो, तो धन की हानि होगी ही। देखो एक मैंने तो बोल दिया बड़ी आसानी से, क्योंकि मैं तो इस लाइन में का ज्ञाता हूँ, इसके लाइन का मेरे को ज्ञान है, लेकिन आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो मेरे साथ यदि आपको मेरी सत्य बातें लगती हैं तो जुड़े रहें। तो मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको समझाऊंगा कि मतलब कैसे तिर्क भाव 6वां 8वां 12वां कैसे गणना की जाती है। ऐसे बोर्ड पर मैं एक लगा लो कि पेन के साथ आपको समझाऊंगा। तो जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए यदि आपको अच्छा लगता है। तो यदि ये मान लीजिए, अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि धन स्थान में जैसे लगा लो कि सिंह राशि है, ठीक है जी। तो लाभ स्थान में कौन सी राशि रहेगी? वो रहेगी 4 3 2। मैंने पहले कोई प्री प्लानिंग नहीं सोच रहा हूँ, अभी सोच कर ये हमेशा लाइव करता हूँ। तो ये है कि दूसरे स्थान में यदि धन स्थान में सिंह राशि हुई तो लाभ स्थान में राशि होगी वो 4 3 2 वो होगी वृष राशि। तो वृष राशि लाभ स्थान के मालिक शुक्र हो गए। तो दूसरा स्थान हो गया कर्क, यदि लग्न है तो सिंह राशि हो गई सूर्य की। तो इस जैसे सूर्य नीच राशि में हो सकते जैसे मैंने बताया, तो सूर्य 6 डिग्री पे हो गए धन स्थान में, या 24 डिग्री से ऊपर हो गए, या सूर्य के साथ शनि राहु या कोई भी जैसे शुक्र ही हो लगा लो, तो ये पाप ग्रह बैठे हुए तो, या केतु हो, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आ सकती है धन के रिलेटेड। तो हमको सूर्य का उपाय करना चाहिए। कैसे? रात को तांबे के बर्तन में पानी सराहने रखकर सुबह शक्कर डालकर सूर्य को नमस्कार, अपने पहले इष्ट का नाम लो, जिसकी भी पीर पैगंबर देवते को मानते हो उसका नाम लेकर फिर ओम हरीम हरीम सुराय नमः मंत्र का जाप करते हुए तो ये करें तो आपको काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। तो शुक्र के लिए, शुक्र भी वही बात, शुक्र कमजोर हो, शुक्र के साथ राहु बैठा हुआ, शुक्र का सूर्य बैठा हुआ हो, या कोई भी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो शुक्र 6 डिग्री से नीचे हो या 24 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ हो, तो शुक्र का उपाय है रोजाना गाय को रोटी दें और ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप देसी घी की जोत करते हुए करें तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। धन से आपकी ज़रूरत पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नंबर है 8557000701। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपना कोई भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नाम डालें तो मैं अंकों के द्वारा ही, क्योंकि मैं अंक जोशी हूँ, इसमें मास्टरी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे क्या करने से, सिग्नेचर बदलने से, गुड डेट बैड डेट्स, गुड कलर बैड कलर्स, या कोई भी प्रिकॉशन, कौन वैदिक जो विद्या है वैदिक ग्रंथों के हिसाब से कौन सा मंत्र जाप करने से, जैसे मैंने अभी सूर्य का मंत्र और शुक्र का मंत्र बताया। तो आप जुड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर आगे लोगों तक पहुँचाएँ। अभी मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, वैसे मैं अलग अलग स्थानों में अलग अलग चैनलों में मतलब आता रहता हूँ, लाइव होता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम शिव शक्ति, नमो नमो।